है अमेरिका के सांसद थानेदार जिसने हिंदुओं के लिए भरी ललकार, अमेरिका की धरती से हिला दिया पूरा संसार। वो नदी का पानी पीकर चौकीदारी करता था, फिर बना अरबों का मालिक। दुनिया कहती है उसे अमेरिका का दूसरा योगी। अमेरिका की संसद में मोदी का हाथ पकड़कर जब वो ले जाता है तो दुनिया देखकर हैरान रह जाती है। थानेदार से जब मोदी मिलते हैं तो बाइडेन भी देखते रह जाते हैं। नदी का पानी पीकर दिन भर 100 रुपए के लिए वो चौकीदारी करता था, फिर एक चौकीदार बना थानेदार। अरबों की दौलत कमाकर अमेरिका की संसद तक पहुंच गया। हिंदुस्तान की मिट्टी का असर क्या होता है देखकर आज आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत के शेर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी प्रणाम करते हैं। मोदी खुद भारत आने का निमंत्रण देते हैं। 1 महीने पहले मोदी के बुलावे पर थानेदार अमेरिका से भारत आए थे और लौटकर हिंदुओं के लिए दुनिया को हिला देने वाला सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। श्री थानेदार का जन्म कर्नाटक के बेलगाम गांव में हुआ था। थानेदार जब 14 साल के थे तो पिता की नौकरी चली गई। इसके बाद पढ़ाई के साथ अपने परिवार का खर्च भी इन्होंने ही उठाया। छोटे मोटे काम करके परिवार पाला और अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकालते रहे। गरीबी ऐसी थी कि नदी का पानी पीकर गुजारा करते थे। 1979 में थानेदार यूएस चले गए। पैसे नहीं थे और ना ही कोई काम था। थानेदार ने अमेरिका में चौकीदारी की नौकरी शुरू की। धीरे धीरे बिजनेस करके अमेरिका में अरबों के मालिक बन गए। थानेदार इस वक्त अमेरिका की संसद में सांसद हैं, लेकिन इसके बाद भी साल में 2 बार भारत जरूर आते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारत के लोग थानेदार को अमेरिका का योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी अमेरिका की संसद में भाषण देने गए थे। श्री थानेदार उस दौरान पीएम मोदी का हाथ पकड़कर संसद तक लेकर गए थे। उस दौरान पास में खड़े जो बाइडेन और बाकी दुनिया के बड़े बड़े नेता भी देखकर इस तस्वीर को हैरान रह गए थे। मोदी जब अमेरिका से भारत आ रहे थे उस दौरान थानेदार को भारत आने का न्योता दिया था। 1 महीने पहले ही थानेदार भारत आए थे और मोदी से मुलाकात की थी और फिर अमेरिका जाकर इतना बड़ा फैसला लिया कि भारत के इस हिंदू शेर की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। इस हिंदू शेर ने अमेरिका में क्या कर दिया है जानेंगे तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा देश नहीं है जहां हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वहां भी हिंदुओं को भेदभाव झेलना पड़ता है। अब अमेरिका के अंदर भारतवंशी सांसद श्री थानेदार ने हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों को मानने वालों के लिए एक नया गुट बनाने का ऐलान किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गुट के बनते ही अमेरिका के 30 से ज्यादा सांसद इसके पक्ष में आकर खड़े हो गए। भारतवंशी थानेदार का कहना है कि हिंदू और सिखों पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ ये गुट अमेरिका में आवाज उठाएगा। अभी तक बहुत सारी घटनाएं होती थी जब हिंदुओं और सिखों को दबाया जाता था, लेकिन अब ये गुट अमेरिका के अंदर हिंदुओं की आवाज उठाएगा। इस गुट के बनने से अमेरिका और बाइडेन क्यों डर गए हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। श्री थानेदार खुद को भारतवंशी होने पर गर्व करते हैं। अमेरिका की धरती में रहते हैं, लेकिन साल में 2 बार भारत जरूर आते हैं। कर्नाटक के जिस बेलगाम गांव में इनका घर है वहां कुछ वक्त गुजारते हैं। मोदी के समर्थक हैं और भारत की तारीफ करते हैं। भारत विरोधी देशों को लगता है कि श्री थानेदार भारत और मोदी के इशारे पर ही काम कर सकते हैं। इस बात का भी डर है कि थानेदार के इस गुट की वजह से अमेरिका के अंदर हिंदुओं और सिखों का दबदबा बढ़ेगा। अमेरिका में कभी चौकीदारी करने वाला लड़का अमेरिका में अरबपति बन चुका है और थानेदार का अमेरिका की संसद तक दबदबा है। इसीलिए कहते हैं भारत की मिट्टी की ताकत ही कुछ ऐसी है। हिंदुस्तानी जहां जाते हैं अपना झंडा गाड़ देते हैं। अमेरिका में रहने वाले हिंदू, सिख और जैन इस हिंदू शेर की तारीफ कर रहे हैं। हर सच्चा हिंदुस्तानी गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन थानेदार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।